ये काला कानून और काला अध्याय है। बिहार सरकार जो ढिंढोरा पीट रही है नियुक्ति का और पदस्थापन का और सुविधा की बातें, वो किसी भी शिक्षक के लिए हानिकारक है और ये काला अध्याय होगा बिहार सरकार के लिए। चेतावनी है कि बिहार सरकार इस पर अविलंब संशोधन करे और जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं और जितने भी जो संघों के सदस्य हैं, वो इस पर खुलेआम हमला बोले, धावा बोले और एक नौकरशाह की इस तरह की जो आदेश और जो नियमावली निकल रही है उसका विरोध करें, सड़कों पर आए। ये नियमावली से कोई किसी के खिलाफ कुछ कह देगा तो वो नियमावली के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होगी। शिक्षकों को, शिक्षक क्या हैं? कोई अपराधी हैं क्या? समाज से जुड़े हुए और देश को नई दिशा और देश के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उनके खिलाफ कोई आम लोग कह दे, कोई लड़का कह दे, कोई विद्यार्थी कह दे, कोई छात्रा कह दे, कोई आरोप लगा दे तो आप कार्रवाई करेंगे? और आप पर आरोप लगेगा कि ये घूसखोर है, भ्रष्टाचार, सचिवालय से लेकर एससीएस के कार्यालय से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये भ्रष्ट हैं, तो आप पर कार्रवाई होगी क्या? कार्रवाई नहीं कर रही है, चूंकि कमीशन मिड डे मील से लेकर और आवेदन देने तक, उनके वेतन भुगतान तक, उनका एरियर भुगतान तक और पदोन्नति अपरोन्नति की बात तो छोड़ दीजिए, सरकार उसके प्रति लापरवाही बरत रही है। ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ, ये जो शिक्षक के खिलाफ क्यों नहीं, शिक्षक के खिलाफ जो बातें होगी नियमावली के तहत, वो सरकार के खिलाफ क्यों नहीं होगी? ये नौकरशाहों के खिलाफ क्यों नहीं होगी? ये चले हैं बहुत अपने को शिक्षक को अपराधी करार देने के लिए और शिक्षक की बर्खास्तगी का बात करते हैं। क्या न्यायालय नहीं है? न्याय तो मांगेंगे और न्याय एकजुटता के आधार पर होगा और एक आंदोलन सख्त होने जा रहा है। ऑल इंडिया का हम लोग अभी आज बैठक है एग्जीक्यूटिव कमेटी की और कल आईएमए हॉल में सम्मेलन है, इसमें यह प्रस्ताव आने जा रहा है। समाचार पत्रों में आप देखेंगे और आप के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठेगी। अभी जो सरकार नियमावली बार बार लाई और हमेशा संशोधन कर रही है, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने जो पूर्व में नियमावली बनाई वह गलत नियमावली थी और अभी भी जो संशोधन कर रही है मात्र दिखावे के लिए कर रही है कि इस राज्य की जनता को लगे कि सरकार शिक्षकों के हित में सोचती है। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार बिल्कुल शिक्षा विरोधी और शिक्षक विरोधी हो चुकी है। ये साबित हो रहा है इनके कारनामे से। आप नियमावली में संशोधन करते हैं, कहाँ जानते कि जो हमारे स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ दे देते, या सबसे तो बड़ी मांग हम लोगों की है कि जो केंद्र में टीचर का जो सेवा शर्त है, जो अनुशंसित वेतनमान है, केंद्रीय वेतनमान है, वो दे देते। तो आपको डंडी मारी करनी है और उस डंडी मारी में है कि कितना करना है, क्या करना है। कोई भी आदमी कह देगा अनुशासनिक कार्रवाई होने लगेगी। साहब हम तो सचिवालय जाते हैं, हम सचिवालय एक दिन गए थे, हमने पूछा, वहाँ कहा कि जो अभी एसीएस है सिद्धार्थ कमीशन लेकर माननीय मुख्यमंत्री को पैसा पहुंचाता है। अरे बहुत की आवाज में कह रहा हूं मैं, जनता ने जो कहा, जैसे बच्चे से पूछते हैं ना कि टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, या ऑनलाइन स्कूल का वेरिफिकेशन करते हैं। हम सचिवालय में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन किए हैं और वहाँ आम आवाम में ये चर्चा है और पूरे राज्य में चर्चा है कि ये एसीएस जो है चोर है। तो क्या ये एसीएस गद्दी छोड़ेंगे? क्या ये इस्तीफा देंगे एसीएस के पद से? इसलिए कहने से कुछ नहीं होता है और सरकार में नियम बना हुआ है। पूर्व में ही मुख्य सचिव का पत्र है कि यदि कोई आरोप लगाता है तो आरोपकर्ता को साक्ष्य और एफिडेविट दोनों उपलब्ध कराना होगा, तभी सामने वाले पर कार्रवाई होना है। लेकिन सरकार जो मुख्य सचिव का पत्र है, उस पत्र को दरकिनार करके कहीं कोई बच्चा कह दे, कहीं कोई कह दे। आप जाइए किसी भी स्कूल में और उसके चाहर दिवाली से बाहर आप पूछिए कि टीचर यहाँ पढ़ाते हैं, टीचर स्कूल आते हैं, खाना यहाँ बनता है,
तो उसमें 80% जनता कहेगी जो कभी विद्यालय नहीं आई है, जिनका बच्चा कभी विद्यालय नहीं आया है, वो कहेगा कि जो है सुना मास्टर साहब आवा थे। यदि आप कहिएगा कि अरे मास्टर साहब तो अभी हैं, तो हाँ जदा कदा आज आल होंगे। इस तरह की बात है। इस तरह की बात पर यदि ये शिक्षकों पर कार्रवाई करने लेंगे और बच्चों के सामने, ये गंभीर बात है, मैं आरोप इन पर इसीलिए लगा रहा हूं कि ये बच्चों के सामने हमारे शिक्षकों को जलील कर रहे हैं। और मैंने प्रशिक्षण में पढ़ा है, एसीएस साहब शायद टीचर का प्रशिक्षण नहीं लिए होंगे, वो आईएएस हैं। मैंने प्रशिक्षण में पढ़ा है कि यदि किसी के बच्चे को बिगाड़ना है तो उसके बच्चे के सामने उसके शिक्षकों का शिकायत करिए और ये चीज़ उसको बच्चा के दिमाग में भरिए कि जो तुमको पढ़ाने वाला शिक्षक है उसको ज्ञान नहीं है, वो चोर है, बेईमान है, चरित्रहीन है। इसका नतीजा क्या होगा कि शिक्षक की बात को बच्चा कभी नहीं समझेगा, चाहे वो शिक्षक कोई भी हो, चाणक्य ही क्यों ना हो, उनकी बातों को बच्चा नहीं समझेगा। और ये काम खुद एसीएस कर रहे हैं, शिक्षकों को अपमानित करने का, शिक्षकों को जलील करने का बच्चे से पूछ रहे हैं। हम भी गए सचिवालय, हमने भी पूछा इनके बारे में, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। यदि वो कहेंगे तो मैं जारी कर दूंगा कि वहां पर 80% लोगों ने कहा कि जो शिक्षा विभाग का एसीएस है वो चोर है। क्या मुख्यमंत्री इन पर कार्रवाई करें? मैं उनको वीडियो भेज दूं? तो इस तरह की बात बिल्कुल गलत बात है। और जो नियमावली ये ला रहे हैं वो नियमावली बिल्कुल ही गलत है। और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ ही साथ आज भी अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। कल सभा होगी आईएमए हॉल में और उसमें हम लोग जो भी सरकार का शिक्षा विरोधी और शिक्षक विरोधी नीति है उसका मुखालफत करेंगे, न केवल राज्य स्तर पर बल्कि पूरे देश स्तर पर। और जो अफसर सोचते हैं देश को आज़ादी दिलाने में शिक्षकों की भूमिका सबसे अधिक रही थी और आज ये लोग आईएएस आईपीएस और राजनेता हो गए हैं तो शिक्षकों को ही अपमानित करना चाहते हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा शिक्षक संगठन। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं जो भी हैं गद्दी पर कि आप शिक्षकों को अपमानित करना छोड़िए, नहीं तो आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। राज्य की जनता आपको गद्दी छोड़वा देगी। इसका उदाहरण इक्का दुक्का तो देखने को मिल रहा है। जनमत जो है वो यह समझ रहा है कि सरकार शिक्षकों को अपमानित और परेशान कर रही है। आपने देखा तिरहुत में साधारण सा स्नातक का उपचुनाव था, वहां लड़ने वाले शिक्षक जो जीते कितने मत से जीते, आपने कार्रवाई कर दिया, वो मान्य, जनता ने उनको माननीय बना दिया। स्नातक के वोट से जीते हैं, केवल टीचर के वोट से तो वो जीते नहीं है। कोई भी ग्रेजुएट उनको वोट दिया है, चाहे वो टीचर हो या ना हो। इसी तरह की बात इस राज्य में अब होगी। अभी भी समय है, माननीय मुख्यमंत्री चेतें और ये जो नियमावली ला रहे हैं फर्जी नियमावली, सारे नियमावली को निरस्त करके और जितने भी हमारे शिक्षक हैं एक मात्र पद होना चाहिए सहायक शिक्षक का, और जब उनका प्रमोशन हो तो स्नातक शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का। यही व्यवस्था हाई स्कूल में भी होना चाहिए और कॉलेज में भी जो यूजीसी द्वारा रिकमेंडेड वेतनमान है वही हमारे राज्य के भी प्राध्यापकों को भी मिलना चाहिए। और इसमें प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के लोग आज जुट रहे हैं बिहार में। और कहीं भी जहां भी लगेगा कि सरकार शिक्षकों के हक हुकूक को छीनने का काम कर रही है तो हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। जननी सरकार है, ये नौकरशाह क्या करेंगे? के पाठक जी इसके पूर्व में जो किए हैं समरसेबुल और बेंच घोटाला, और ये किसी से छुपा हुआ है क्या? और ये जो किताब का अभी तक की पुस्तकें अवेलेबल नहीं हो सकी है, ये नौकरशाह तो सब सरकार के पक्षपाती हैं, सब सरकार के इशारे पर काम करते हैं। और एस सिद्धार्थ महोदय भी यही काम कर रहे हैं और सारी स्थिति उनकी जो है वो कमीशन खोरी की है। आखिर सुविधाएं नहीं दी जा रही है शिक्षकों को, बच्चों को विद्यालय भवन नहीं है, उपस्कर नहीं है। और मैंने आपके चैनल से और अन्य चैनलों से मैं बोल चुका हूं कि शिक्षकों में आप गुणात्मक परिवर्तन क्या लाना चाहते हैं, अनुशासन
का क्या पाठ पढ़ा रहे हैं आप? चरित्र की बातें क्या कर रहे हैं? ज्ञान की बातें आप क्या सिखला रहे हैं? शिक्षक खुद चाणक्य हैं और वो दिशा निर्देशित करते हैं। आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और छात्रों से और स्थानीय लोगों से इस तरह का वार्तालाप और कॉन्फ्रेंसिंग करना छोड़ दें। ये आपको चेतावनी है। राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों के खिलाफ व्यापक आंदोलन होगा और बिहार से चरणबद्ध आंदोलन हर क्षेत्र में हुआ है और इस बार भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए आप लोगों के खिलाफ होगा।